के कुर्ला इलाके में नेशनल रेलवे यूनियन संघ के लोगों ने हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में रेलवे मजदूर संघ के अध्यक्ष व हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यह मोर्चा कुर्ला स्टेशन से लेकर तिलक नगर रेलवे टर्मिनस तक निकाला गया। इस मोर्चे में शामिल लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से रेलवे कर्मियों के साथ नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए रेलवे मजदूर संघ की तरफ से हजारों की संख्या में यह मोर्चा निकाला गया। मुंबई के कुर्ला में कुर्ला रेलवे स्टेशन से लेकर कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक एक रैली निकाली गई है। ये सब रेलवे के कर्मचारी हैं। देख सकते हैं कि कितने भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हैं और इस रैली में जो रेलवे के अधिकारी हैं, जो यूनियन के अधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि साफ साफ कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनसे डबल काम कराया जाता है, उनको सही तरीके से उनको मुआवजा नहीं मिलता है। दूसरी जो उनकी जो सवाल है कि 60 साल से लोग हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनको ड्यूटी पर रखा जाता है। लेकिन देख सकते हैं कि लोग किस तरह, यही रेलवे कर्मचारी हैं जो ट्रेन को चलाते हैं, लोगों की आवाजावन जो होती है वो इनके माध्यम से होती है, लेकिन लोग किस तरह अपनी मांग को लेकर सड़क पर हैं। ये मुंबई कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास की तस्वीर है। तो देख सकते हैं कि कम से कम ये 2 किलोमीटर की पूरी तस्वीर है और 2 किलोमीटर तक हजारों की संख्या में रेल मजदूर यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, पूरी रैली में शामिल हैं और काफ़ी भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल। अब देखना यह है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय कब तक इनकी मांग पूरी करती है। आज संविधान दिवस है और देख सकते हैं रेलवे के कर्मचारी, रेलवे यूनियन के जो कर्मचारी हैं, देख सकते हैं कि किस तरह अपनी मांग को लेकर सड़क पर हैं। और यहाँ के जो यूनियन के जो अधिकारी हैं उनका बार बार यही रहा है कि सरकार की तरफ से हमें पेंशन नहीं दिया जाता है, समय पे हमें पगार नहीं दिया जाता है, 60 साल होने के बाद भी लोगों को ड्यूटी पर रखा जाता है, नौकरी पर रखा जाता है। यही मांग को लेकर रोज लोग यहाँ कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस के पास भारी संख्या में एक मोर्चे में, एक जुलूस में शामिल हैं। तो देख सकते हैं इस जुलूस में सबसे बड़ी बात यह भी है कि ढोल ताशे भी बजाए जा रहे हैं और देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में एक कुल 3 किलोमीटर की तस्वीर है। कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से लेकर कुर्ला लोकल रेलवे स्टेशन तक ये तस्वीर है और काफ़ी संख्या में रेल कर्मचारी इस मोर्चे में, इस मिलन में शामिल है। ये हमारा मध्य रेलवे और कोंकण रेलवे का सबसे ताकतवर यूनियन है, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन। इस यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से जुड़ा हुआ संलग्न यूनियन है। मैं एक चीज़ और आपको ये भी कह सकता हूँ, ये सर्वधर्म समभाव किसी राजनीति से चलने वाला यूनियन नहीं है। झंडा लाल है, ये अपने अपनी इतिहास है। हम लोगों के एक ही है, जो हमारा रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध में या गरीब कर्मचारियों का, गरीब लोगों के विरुद्ध में जो सरकारी नीति चलता है उसके विरुद्ध में हमारा लड़ाई है। अब ये तो हमारा सालाना जो अधिवेशन रेलवे का हमारा यूनियन का हो रहा है, इस समय में हमारा मुंबई का टर्न था, इसलिए हमने मुंबई में कर रहा है। आज हम लोगों ने सुबह के समय में महिलाओं का सत्र हमने चलाया, CST में चलाया। तो आपको मालूम है कि CSTM के आज 26 तारीख में 2 महत्व, एक तो संविधान दिवस है, दूसरा जो मुंबई के अंदर आपको मालूम है कि 2008 के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसका एक कंडोलेंस प्रोग्राम था। उसके अलावा हम लोगों ने महिलाओं का एक सेशन चलाया। उसके बाद में अभी ओपन सेशन लिया जा रहा। तो ओपन सेशन के अंदर हमारा आदरणीय महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का दिल्ली से आए हुए हैं। हमारा मुद्दा है कि हमारा जो यात्रियों का सुविधा होना चाहिए। हमारा मुद्दा है कि रेलवे के अंदर जितने भी वैकेंसी है इसको भर देना चाहिए। हमारा मुद्दा है कि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जो 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होने वालों को जो रेल के अंदर भर्ती नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारा कहना कि 60 साल के बाद में रिटायरमेंट होने के बाद अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाए, अगर कोई स्टेशन मास्टर का काम करे, अगर कोई हमारा ट्रैकमैन अगर 60 साल के बाद में अगर कोई काम करने की बात हो, या सिग्नल डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला कोई, इसमें सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। और हमारा आदरणीय पंतप्रधान इस देश का कह रहा है करीब 25 करोड़ से अधिक बेरोजगार नौजवान इस देश के अंदर है। तो ऐसी कौन सी नौबत आए ये जो सेवानिवृत्त लोगों को जो रेल के अंदर नौकरी देने के लिए, ये बड़ा सोचने की विषय है। तो हमारा इस तरीके के तमाम जो इशू है। दूसरा आपको मालूम है कि 7वां वेतन आयोग हमको जरूर मिले, 7वां वेतन आयोग हमको मिले, ये किसी ने दिए नहीं। ये पहले UPA 2 के सरकार के समय में आदरणीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह साहब के समय में कमेटी का गठन हुआ था। फिर अभी की जो सरकार के अंदर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के समय में हम लोगों को मिलने का काम हुआ। वो ऐसा नहीं किसी ने दिए, हम लोगों को हड़ताल के नोटिस दिए। पूरी देश भर के अंदर हमारे इस लाल झंडे की ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की केंद्र सरकार की कर्मचारियों के संगठन ने बिल्कुल ताकत के रूप में हड़ताल के नोटिस देने के बाद ये सब हमको मिलने का काम हुआ। मांग पूरी नहीं होने का सवाल नहीं। अभी हम लोगों ने एक मुद्दा, हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अधिवेशन अभी हमारा कोटा के अंदर हुआ था, जो राजस्थान के अंदर कोटा में हुआ था। उसके अंदर हम लोगों ने ये फैसला किए हैं, हम लोगों ने कहा कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा
हम लोग को रेल की गाड़ी बंद करने के लिए हम लोग बात नहीं, हमारी इस ताकत किसी गाड़ियों को बंद करने की हम ताकत नहीं दिखा रहा है। हम लोग इस ताकत को दिखा रहा, हम रेल को कह रहा है, रेल मंत्री हो या कोई रेल की बड़े अधिकारी हो, हमारा सिंबल से कहना है नियम से, अगर कोई ये कह दे कल से नियम से गाड़ी चला जाए, तो नियम से गाड़ी चलाने की स्थिति में हमारा है ही नहीं है। हम लोगों ने अभी नोटिस दिया कि हमारे जो मांग को अगर पूरा नहीं करेगा, दिसंबर 11 तारीख से भारत रेल के अंदर सारे कर्मचारी केवल नियम से ही काम करेगा। यहाँ कोई गाड़ी बंद करने की बात हमने की नहीं, केवल नियम से ही हम काम करेंगे। नियम से काम करना कोई मना तो नहीं है, नियम से काम करने के लिए किसी ने विरोध तो नहीं जताया। हाँ, लेकिन नियम से काम करने में अगर कोई गाड़ी बंद हुआ, हम जवाबदार नहीं है, यूनियन के लोग जवाबदार नहीं है, रेल के गरीब कर्मचारी जवाबदार नहीं है, ये सरकार उसकी जवाबदार रहेगा। हमारा कहना, हम हर बात को, लोग सोचते हैं कि लाल झंडे को देखा तो लोग सोचते हैं कि ये काम को बिगाड़ने वाले लोग हैं, मुर्दाबाद लोग हैं, ये इस तरीके के लोग नहीं है। हमारे ये तो दिखने वाला जितनी जो लोग हैं लाल झंडे पे आप दिख रहे हैं, रेल के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, 25,000 से लेके 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाला, हर विभाग के अंदर काम करने वाला कर्मचारी हमारा लाल कपड़ा पहन के घूम रहा है। ये इनको अपना इच्छा है रेल से ढंग से चले। हमारे गरीब आज कम पैसे में प्रति किलोमीटर में हमको गाड़ियों में टिकट मिलता है। अगर आज विवेक देवरों की कमेटी का अगर रिपोर्ट अगर लागू की जाए, ये सारे के सारे प्राइवेट हाथों में चले जाएगा। अगर प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो आज के दिन में मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमारा जो रेल के अंदर यात्रा करने वाला गरीब लोग गाड़ियों में जा पाएंगे, गाड़ियों में टिकट खरीद पाएंगे? आज हम मुंबई के अंदर लोग आज पास ले रहे हैं, कितने में पास मिल रहा है? उसको पास मिल पाएंगे अगर किसी प्राइवेट पार्ट? इसलिए हमारा कहना है, सरकार से विनती है, भाई अगर रेल को चलाना है, रेल के सुरक्षा के हिसाब से सारे लोगों को सुविधाएं देना है, रेल को बजट को भले ही आप लोगों ने खत्म किए हैं, लेकिन रेल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। रेल के अंदर गाड़ियां चल रहा, स्टेशन में गाड़ी खड़ा हुआ, खिड़की साफ नहीं हो रहा, रेल की कर्मचारी के खिलाफ बात कर रहा है। गाड़ी खड़ा हुआ, पंगा नहीं चल रहा, रेल की कर्मचारी के खिलाफ बात हो रहा है। कहीं CST स्टेशन के अंदर चला जाएगा, कुर्ला स्टेशन के अंदर चला जाएगा, साफ सफाई नहीं है, रेल के कर्मचारी आरोपी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब काम करने के लिए रेल के अंदर आज के दिन में कोई कर्मचारी है ही नहीं। जब रेल के अंदर कर्मचारी नहीं, तो रेल के कर्मचारियों को आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। इसलिए हमारा विनती है, अब सरकार को लायबिलिटी नहीं चाहिए, सरकार को पेंशन नहीं देना है, सरकार को किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं चाहिए। आज आपको मालूम है इतनी सारे बेरोजगारी है, रेल के कर्मचारी अगर 25,000 में काम कर रहे हैं, ठेके में आप 5 लोगों को लिया जा रहा है। मिनिमम न्यूनतम वेतन जो सरकार ने बने हुए वेतन भी मिल नहीं रहा है, जो लोगों को मिल नहीं रहा है, दादागिरी हो रहा है। हमारी सिंबल कहना है, हम लोग हमारे कर्मचारियों के जो चल रहा है, इन लोगों के कोई भला करने के लिए हम लोग बात नहीं कर रहा। हम कह रहा कि हमारे वैकेंसी को भरिए, सरकार आपसे विनती है कि वैकेंसी को भरिए, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिलेंगे। हमारा विनती है, सेवानिवृत्त 60 साल के लोग रिटायरमेंट होने के बाद उसको नौकरी पे बद लगाइए। हमारा विनती है, जो नौजवानों को नौकरी दो। ये कोई खराब बात है? अगर हमारी बात को नहीं मानेगा, हम नियम से गाड़ी चलाएगा बोला तो कोई खराब बात है? या हमको क्या कोई गोली मार देंगे? नहीं, हमको डराने की कोई कोशिश ना करिएगा। सरकार से सीधी सी विनती है, हम हाथ जोड़ के, हम कोई सरकार को हम लोग दुश्मन नहीं मानता है, हम लोग संविधान दिवस है, बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को बिल्कुल मान के चलने वाले लोग हम जो संविधान के हिसाब से भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीति से जुड़ नहीं सकता। सर्वधर्म समभाव है, जो सरकार कर्मचारी के साथ में होगा, जो गरीब के साथ होगा, उसके साथ में ये लाल झंडे की यूनियन होगा। नहीं है तो उसको सबक सिखाने की ताकत हमारे पास है, हम दिखाएंगे। यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही है। रेलों के ऊपर निजीकरण का खतरा है। जो नई पेंशन स्कीम है उसकी जगह पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं हो रही है। सारे रेलवे को जो है वो ठेका पद्धति के आधार पर दिया जा रहा है। जो रिटायर हो गए लोग उनको भर्ती किया जा रहा है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, मिनिमम वेज को बढ़ाया नहीं जा रहा है, 2.5 लाख से ऊपर सुरक्षा कोटि में पोस्टें हैं उनको भरा नहीं जा रहा है, तो रनिंग अलाउंस का जो है वो नहीं दिया जा रहा है। हमारे जो तमाम साथी हैं उनको वर्कशॉप के उनको इंसेंटिव बोनस नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो तमाम मांगें रेल कर्मचारियों की हैं उनके बारे में हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूँकि रेल मंत्रालय ने अभी तक कुछ सुना नहीं है, तो अभी लोगों का गुस्सा जो है वो सड़क पर उतर करके दिखाई पड़ रहा है। अगर सरकार 10 दिसंबर तक सुनेगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो हम नियमानुसार काम करेंगे, मैनुअल के अनुसार काम करेंगे। जितना काम करना चाहिए सिर्फ उतना ही करेंगे। उसके बाद गाड़ियाँ चलें न चलें ये रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी।